Hello, Baba Ramdev. In the past 1 year, I've lost a lot of colleagues, my seniors, my juniors. Some of them were married, some of them had newborn children, and they died serving the nation during the course of their duty. Not one day did they decide that they're not going to get up, go to that hospital, wear a PPE kit, and serve the patients. They knew very well what they were getting into. They knew very well the risks involved. They could have had chosen to hide safely and conveniently behind a bubble like you did, but they did not. उन्होंने पहले भी एक बयान दिया था कि आपके नाक ही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, आप ऑक्सीजन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल में रेमडेसिविर मेडिसिन के पीछे क्यों भाग रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि एलोपैथी एक बकवास साइंस है, आप एलोपैथी के पीछे क्यों पड़े हैं, जितने स्टेरॉइड है, जितनी दवाइयां हैं, किसी का इलाज नहीं है एलोपैथी में। उन्होंने ऐसा बोला। फिर उन्होंने हमारे कोरोना वॉरियर की बुराई की। हम सब जानते हैं कि कोविड की महामारी चल रही है और इस वक्त कोविड वॉरियर्स जो कि मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, वो अपनी जी जान लगा के दिन रात काम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन से बाबा रामदेव डॉक्टरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा लगा के स्टेरॉइड्स दे दे के लोगों को मार रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अभी एक अपने प्रोग्राम में ये तक कह दिया कि 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स मर गए, तो वो खुद को क्यों नहीं बचा पाए। तो इस बात के ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति जताई। पूरे देश के डॉक्टर्स ने एक रोष व्यक्त किया, जिसकी वजह से बाबा रामदेव ने अपना वो वक्तव्य तो वापस ले लिया। अब वो 25 सवाल जो हैं, आप हैरान होंगे कि बहुत ही बचकाना से सवाल हैं और पतंजलि योगपीठ जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी रन करती है, और वो इस तरह के सवाल पूछे तो बहुत ही मजाकिया सा लगता है। उन 25 सवालों में से 20 सवाल तो सिर्फ यही हैं कि डायबिटीज़ का इलाज क्यों नहीं है, अस्थमा का इलाज क्यों नहीं है, हाइपरटेंशन का इलाज क्यों नहीं है। ऐसे करके उन्होंने 20 बीमारियां पकड़ ली और एक एक करके सवाल पूछा है। ये सारे सवाल वो एक सवाल में भी पूछ सकते थे। उसके अलावा 5 सवाल और भी ज़्यादा बचकाना है कि एलोपैथिक डॉक्टर बीमार क्यों पड़ते हैं, अगर कोई हिंसक हो जाए, हैवान बन जाए तो उसे इंसान कैसे बनाए, अगर कोई बुजुर्ग हो जाए तो उसे वापस जवान कैसे करे, एलोपैथी इसका जवाब दे। जो कि टोटली मजाकिया और नॉनसेंस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और बाबा रामदेव जी, आप मेदांता में क्यों एडमिट होते हैं? आप खुद एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, खुद आप ऑक्सीजन यूज करते हैं, आम आदमी को बोलते हैं कि आप कोरोनिन लीजिए, बस आप उनको मार रहे हैं। आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। इनफैक्ट जो ये सवाल एलोपैथी से कर रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का नाम लेके, ये नॉमिनिक्लेचर ये ही एलोपैथिक है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन कोई आयुर्वेदिक नाम नहीं है। और दूसरी चीज, जहां तक डायबिटीज के समाधान की बात है, तो आयुर्वेद में तो शुगर लेवल पता करने का भी कोई तरीका नहीं है। अगर आपको शुगर लेवल पता करना है, बीपी नापना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो भी एलोपैथिक हैं। तो ओवरऑल एक पतंजलि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होने के बावजूद इस तरह से बचकाना सवाल पूछे, इसके पीछे एक ही कारण मुझे नजर आता है, और वो एक कारण जो कि बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि वो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इस वक्त देश में जिस तरह से कोविड की हालत हुई है, उसमें सरकार बुरी तरह से घिर चुकी थी। सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही थी कि आप जवाब दीजिए। हजारों लोग सड़क पे बिना ऑक्सीजन के मर गए, हॉस्पिटल बेड नहीं मिले। उसके बाद लोगों को शमशान घाट में लाइनें लगी हुई हैं लाशों की, अंतिम संस्कार तक लोग नहीं कर पा रहे। इतना सब कुछ मुश्किल हो गया कि लोगों ने अपने प्रियजनों की लाशें नदियों में बहा दी। बाबा रामदेव ने बहुत ही चालाकी से सारी की सारी डिस्कशन जो है वो एलोपैथी और आयुर्वेद
में मोड़ दी है। हालांकि एलोपैथी जो है एक मॉडर्न मेडिसिन है और मॉडर्न मेडिसिन की किसी भी पैथी से कोई लड़ाई कभी रही ही नहीं। आप अपने आप को प्रूफ कीजिए, आप एविडेंस दीजिए और आपको मॉडर्न मेडिसिन में जोड़ लिया जाएगा। बाबा रामदेव जी के लगभग हर घर में फॉलोवर हैं। मेरे घर में भी पतंजलि के प्रोडक्ट यूज होते थे। और दूसरी बात ये है कि ऐसी जब कमेंट्स एक इतना बड़ा आदमी करता है जिसके इतने बहुत सारे फॉलोवर हैं और वो ऐसी कमेंट करता है जो हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रही है कमेंट। आईसीएमआर ने बिल्कुल अप्रूव नहीं किया इनकी कोरोनिल को। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने कमेंट की हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोली है इन्होंने। और जो आम आदमी है वो इन कमेंट्स को फॉलो करके अपनी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन जैसे लोगों की वजह से हमारी जनता मर रही है। आज आप जिम्मेदार हैं इन सब मौतों के। मैं आपको बता दूं बाबा रामदेव जी, आप ना तो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट करते हैं, ना एलोपैथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना होम्योपैथ को रिप्रेजेंट करते हैं। It's enough, Baba Ramdev, and it's time that you go out there and apologize. सरकार को बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर आप कोरोना वॉरियर को चाहते हो तो कोरोना वॉरियर की तरफ रहो। अगर आप बाबा रामदेव को चाहते हो तो हेल्थ मिनिस्टर उनको बना दीजिए और सारा कोरोना जो हमारी महामारी का उनका इंचार्ज उनको बना दीजिए। फिर देखते हैं कि कौन किसको बचाता है। आप लोगों ने बिल्कुल ही हमें पागल समझ चुका है। हम लोग पागल है क्या? इतने 1.5 साल से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 9 महीने से हमारे घर वाले कोरोना से शहीद हो चुके हैं, कुछ लोग कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमारे डॉक्टर तक कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं। हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम अपनी ड्यूटी किए जा रहे हैं। फिर भी क्या हम यहाँ पे पागल बैठे हैं? हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में हमारी कोई पूछ नहीं है। एक चलता फिरता ढोंगी बाबा हमारे बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है। कितनी बुरी बात है ये। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी से, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी से, ऐसे बाबा को, ऐसे ढोंगी बाबा को, सेठ को, बिजनेसमैन को, लाला रामदेव को गिरफ्तार करके हमारे कोरोना वॉरियर को जो शहीद हुए हैं, कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति दीजिए। आप हमारे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी प्लीज इस पर संज्ञान लीजिए। ऐसे चलता रहा तो आपके कोरोना वॉरियर शहीद होते रहेंगे और ये देश बिखर जाएगा।